हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो JOA IT का एग्ज़ाम हुआ है 21 मार्च 2021 को, और ये सीरीज़ सी है इस क्वेश्चन पेपर की। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो नंबर लिस्ट ऑफ आइटम के लिए कौन सी ये टैग यूज़ किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा OL टैग। The conception of CAPTCHA. Second question, the conception of CAPTCHA is based on dash test to distinguish between human and machine operators. तो ह्यूमन और मशीन ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस करने के लिए कौन सा टेस्ट कराता है? तो इसका डी ऑप्शन होगा ट्यूरिंग। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। HTML जो है कितने हेडिंग लेवल्स सपोर्ट करता है? 6 लेवल होगा इसका आंसर, 3 का सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL। URL का पार्ट कौन सा नहीं है? फोर्थ क्वेश्चन है, बी आएगा, एक्सेस टाइप इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL। ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज, ये सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग ये बताए जा रहे हैं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल। तो डाटा सेल बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए तो कौन सा HTML टैग यूज़ किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा फिफ्थ का, TD यूज़ किया जाता है, टेबल डाटा। तो सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। तो कौन सा जो है टैग हम इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? 6 का ए आएगा ऑप्शन। सेवन्थ का क्वेश्चन है, इन डैश CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। तो इसका जो है सेवन्थ का बी ऑप्शन आएगा, इन लाइन। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एट्थ का जो है बी आएगा, पैडिंग। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के साथ आप कैसे लिंक करेंगे? तो यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट, ए ऑप्शन। टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन द वेब पेज। तो कौन सा HTML टैग जो है यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए वेब पेज पे? तो 10 के जो है सी ऑप्शन आएगा, ये ए जो है ये यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, ए टैग। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 कौन सा वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करता है? 11th का जो है डी है, कोर्टाना, ये प्रोवाइड करता है MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। 12th क्वेश्चन है, विच मोड डिसेबल्स अ डिवाइसेस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर, रेडियो, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। कौन से जो है मोड जो है डिसेबल करता है सारे जो डिवाइस है उसके सारे वायरलेस ट्रांसमिशंस? तो इनमें से जो है डी ऑप्शन आएगा, एयरप्लेन मोड डिसेबल कर देता है। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। तो ये इसका सी ऑप्शन आएगा। 13 का बी ऑप्शन दे रखा है ऑफिशियल आंसर की में, डिफेंडर। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर। तो इसमें डिफेंडर दे रखा है, विंडोज डिफेंडर, 13 का बी ऑफिशियल आंसर की में यही है। 14th क्वेश्चन है, विंडोज डैश मोड बूट द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनैलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। तो 14th का जो है ए ऑप्शन है, सेफ मोड में जो है ये जो है मिनिमम फंक्शनैलिटी होती है विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स इज इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में जो है कौन सा वेब ब्राउज़र जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए आएगा, एज। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल्स ऑफ द यूज़र। तो कौन सी जो है ये यूज़ की जाती है सर्विस? तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, दैट इज़ वन ड्राइव। 17th क्वेश्चन है, विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शंस एरिया एंड नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू दैम। तो 17th का जो है दैट इज़ ऑप्शन सी, एक्शन सेंटर आएगा आंसर।
18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा करेक्टर अलाउड नहीं है इनमें से विंडोज़ के जब फाइल नेम करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो 18th क्वेश्चन का जो है दैट इज़ बी, क्वेश्चन मार्क इज़ नॉट अलाउड। ये ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज्ड टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर्स इन विंडोज़ ओएस। विंडोज़ ओएस में जो है कौन सा ये जो कमांड यूटिलिटी जो है यूज़ की जाती है इसके लिए चेक करने के लिए कि चेक एंड फिक्स डिस्क एरर। तो 19th क्वेश्चन के जो है जो ऑप्शन है उनमें से डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। चेक डिस्क जो है ये CHK DSK ये यूज़ की जाती है एरर और ये एरर्स चेक करने के लिए और उनको फिक्स करने के लिए। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज़ टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो 20th का डी आएगा इसमें से। वैसे जो है इसमें कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाते हैं और कंट्रोल या दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएं, बट इनमें से कोई भी वैसे करेक्ट आंसर नहीं है। तो इन्होंने डी दे रखा है यहाँ पे, शायद कंट्रोल अल्ट डिलीट होना चाहिए। और बाकी आप करेक्ट करके या जो भी आपको नॉलेज हो उसके अकॉर्डिंगली आप कमेंट में बताएं कि इसका क्या होना चाहिए था, बट ऑफिशियल में कंट्रोल अल्ट एस्केप दिया गया है, डी ऑप्शन। 21st है द डैश इज़ द database used by Windows OS that stores the settings for hardware, software and user setting। तो कौन सा जो है इनमें से डाटाबेस है जो विंडो OS में स्टोर करता है सेटिंग फॉर द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र सेटिंग। तो 21st का जो है दैट इज़ ऑप्शन डी होगा। रजिस्ट्री जो है इनमें से रजिस्ट्री डाटाबेस जो है ये सब चीज़ें स्टोर करता है इनकी सेटिंग। 22nd क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए कौन सी लिनक्स कमांड यूज़ की जाती है। 22nd का किल आएगा, सी ऑप्शन। 23rd है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इज यूज टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन स्टेटमेंट। तो SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट कौन सी यूज़ की जाती है, एक रोज़ में फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन लगा के रोज़ को अगर फिल्टर करना हो। 23rd का जो है वेयर आएगा, ए ऑप्शन। 24th है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट्स इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। तो कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है यूज़ की जाती है एक नया कॉलम बनाने के लिए टेबल के अंदर। तो 24th का जो है दैट इज़ अल्टर टेबल यूज़ किया जाता है, डी ऑप्शन। 25th है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो 25th में जो है ए ऑप्शन होगा, जावास्क्रिप्ट। 26th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL SQL कमांड। DDL SQL कमांड कौन सी है, इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट या फिर अपडेट। तो 26 का जो है दैट इज़ ऑप्शन बी दे रखा है, क्रिएट होती है। क्रिएट जो है DDL SQL कमांड है। विच 27th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग SQL query will find the number of records in a table X for which the column Y has a value of more than 70। तो कौन सी इनमें से क्वेरी है जो X रिकॉर्ड में जाके एक टेबल X में जाके Y कॉलम की वैल्यू में जो 70 से ज़्यादा Y कॉलम है उनको सिलेक्ट करेगी। तो इनमें जो है 27 में जो है कौन सा ऑप्शन आएगा, 27 का ए ऑप्शन होगा, सेलेक्ट काउंट, ये स्टार है, फ्रॉम X वेयर Y इज ग्रेटर देन 70, ए ऑप्शन आएगा 27 का। 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म टू एंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक। तो इन्होंने बोला हुआ है कि कौन सा इनपुट एलिमेंट दिया जाना चाहिए HTML में टू एंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक। तो ये जो इसमें 28 का ए ऑप्शन आएगा, रिक्वायर्ड जो है ये होना चाहिए इनपुट एलिमेंट, ताकि जो है वो ब्लैंक ना रहे कोई भी एट्रीब्यूट। 29th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन MS Excel। MS Excel में कौन सा जो है मैक्रो क्रिएट करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो 29 का VBA आएगा, बी ऑप्शन। विजुअल बेसिक शायद नहीं, विजुअल VBA लिखा हुआ है, आप इसकी फुल फॉर्म चेक कर लें क्या होती है, शायद विजुअल बेसिक की बात कर रहे हैं। बाकी आप इसको चेक करके कमेंट में बताएं कि क्या है इसकी फुल फॉर्म। 30th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग CPU कंपोनेंट्स जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर
एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, CPU components generates टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। तो 30 का जो है बी ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट यूज़ करते हैं। 31st क्वेश्चन है द टर्म SSID इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द नेटवर्क्स। तो इसमें बी ऑप्शन है, वाईफाई के साथ कनेक्टेड है SSID टर्म। 33rd क्वेश्चन है हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल लेस देन इन HTML। लेस देन सिंबल को इंसर्ट करने के लिए आप कैसे उसको इंसर्ट करेंगे? तो एंड लेस देन लिखेंगे, एंड एल लिखेंगे, या एंड LT, या फिर एंड लेस लिखेंगे। तो सेकंड का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, LT लिखेंगे हम, एंड LT, और सेमीकोलन लगाएंगे उसके आगे। तो 33rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो है कौन सा इनमें से? जीनोम, या फिर GERP, GIMP, या फिर जिस्ट। तो 33rd का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1, जीनोम जो है दैट इज ये यूज़ करते हैं, पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। 34th है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। तो कौन से जो है फॉलोइंग में से नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट करता है लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल में? हब, राउटर, स्विच, या रिपीटर। तो 34th का जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन बी है, राउटर जो है डिवाइस जो है ऑपरेट करता है थर्ड लेयर 3 ऑफ द ISO OSI रेफरेंस मॉडल में। 35th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन CD इज आल्सो नोन एज डैश डाटा टू द CD। राइटिंग डाटा कौन सा है? CD मतलब कौन सी प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं, वो टर्म यूज़ करते हैं जब हम राइटिंग डाटा करते हैं CD के ऊपर। तो बर्निंग यूज़ करते हैं उसके लिए कि बर्न किया जा रहा है CD को। तो जब भी कॉपी करते हैं उस डाटा को, राइट करते हैं, तो बर्निंग कहते हैं। 35 का ए ऑप्शन आएगा। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है? ओरेकल, SQL सर्वर, MongoDB, या फिर MySQL। तो 36 का सी है, MongoDB जो है दैट इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज इज नॉट प्रेजेंट इन CSS बॉक्स मॉडल। तो कौन से बॉक्सेस जो हैं नॉट प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे CSS बॉक्स मॉडल के अंदर। तो 37 का जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन सी है, हेडर इज नॉट प्रेजेंट। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट SQL query to fetch the rows from the emp table having salary less than 5,000। तो इनमें से जो है दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प वेयर सैलरी इज लेस देन 5,000। 39th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डाटाबेस टेबल। डाटाबेस टेबल डिलीट करने के लिए करेक्ट SQL स्टेटमेंट कौन सी है? तो 39 का जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, ड्रॉप टेबल नेम। तो ये होगा सी ऑप्शन 39 का। 40th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट CSS रूल। CSS रूल कौन सा है करेक्ट? तो इसमें 40th का जो है डी ऑप्शन आएगा। P इसके बाद ये लगाया हुआ ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और कलर, फिर ये सेमीकोलन लगाया है। उसके बाद जो है ये जो भी है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है सारे क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज। तो कौन सा जो है टैग्स यूज़ किया जाता है इसके लिए? तो 41st का बी ऑप्शन है दैट इज़ लिंक टैब जो है ये यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल फाइल CSS फाइल उसमें वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए। 42nd क्वेश्चन है, अब ये HPGK से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम HPGK इसमें दूसरी वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd विच इज़ अ ड्राइव डाटा टाइप इन C लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो कौन सा डाटा टाइप है C लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन? तो 92nd का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, यूनियन। और 93rd है क्वेश्चन इन C लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद विच कैरेक्टर। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा दैट इज हैश यूज़ करते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए।
94th क्वेश्चन है द बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 94 के लिए डी कैरेट। इसमें जो है कैरेट यूज़ करते हैं बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर के लिए, कैरेट सिंबल। 95th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो इसमें 95 का बी आएगा, इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। 96 क्वेश्चन है इन सी लैंग्वेज ऑल द करेक्टर स्ट्रिंग टर्मिनेट्स विद विच करेक्टर। तो सी लैंग्वेज में जो है कौन सा करेक्टर स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट किए जाते हैं किस करेक्टर के साथ। तो 96 का ए ऑप्शन आएगा, दैट इज़ नल। ये जो /0 करते हैं तो इसके साथ जो है इसको स्ट्रिंग को ख़त्म किया जाता है नल करेक्टर के साथ। उसके बाद जो है हम बात करें तो 97th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ यूज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए कौन सा लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो 94th का जो है डी आएगा, प्रिंट एफ यूज़ किया जाता है। 98th क्वेश्चन है विच व्हाट इज़ द फॉर्मेट specifier used in scanf to read a single character from the standard input। स्टैंडर्ड इनपुट से हमें सिंगल करेक्टर रीड करने के लिए scanf फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है। तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें यूज़ होता है scanf में। 98 का जो डी है दैट इज़ %c यूज़ किया जाता है। 99th क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम। तो इसमें आउटपुट क्या आएगी, तो 9 आउटपुट आएगी और ए ऑप्शन होगा। 100 क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट, दोबारा आउटपुट पूछी है जो कोड दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 0 आएगी इसका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिस हो गया गाइस, तो इनमें से जो है करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। तो पहले में शायद ये बोला गया है कि जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। ये 101 क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव बोला गया है कि वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सी के बारे में पूछा है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में स्टेटमेंट दे रखी थी बेसिकली। तो इसमें जो है वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है और ये ऑप्शन ठीक था। दूसरा भी ठीक था कि उतना ही मान रखते हैं जितना उसका डाटा प्रकार अनुमति देता है। तीसरा जो है इनमें से गलत था कि वेरिएबल प्रोग्राम में कहीं भी घोषित हो सकता है, उसको कहीं भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये गलत है ऑप्शन, हमें उसको शुरू में ही मतलब एक स्पेसिफाई लोकेशन भी करना पड़ता है, या तो हमें ग्लोबल हो तो उसको बाहर करते हैं, या जो भी मतलब आप प्रोग्रामिंग में जिसने पढ़ रखी है उसको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल चौथा है कि इनिशियलाइज और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें। 102nd क्वेश्चन है इफ़ द डाटा साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन सी इम्प्लीमेंटेशन इज़ 2 बाइट्स देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद दिस टाइप। तो इसका जो है दैट इज़ ऑप्शन सी दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। तो क्योंकि इसमें भी अनसाइंड और साइन शॉर्ट डाटा जो टाइप है दैट इज़ साइंड भी हो सकता है अनसाइंड भी हो सकता है। तो इसमें क्योंकि शॉर्ट डाटा टाइप ही लिख रखा है तो ये साइंड वाले की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सी ऑप्शन आना चाहिए। और अगर अनसाइंड की बात की हो तो उसमें जो है बी के आसपास का आंसर होना चाहिए, जैसे एक लेस होना चाहिए इससे थोड़ा सा, 0265536 ये 35 होना था, तो तब ये हो सकता था। बट अभी जो क्योंकि यहाँ पे अनसाइंड की बात नहीं की जा रही है, साइन की बात की जा रही है, तो इसमें 32 आएगा, सॉरी सी आएगा 32,767। 103 क्वेश्चन है द व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टूज कम्प्लीमेंट नंबर, ये जो दिया हुआ है तो इसका डी ऑप्शन है -21। 104 है हाउ मैनी बिट्स आर यूज फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। तो ये टोटल जो है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ की जाते हैं 32 बिट। एक साइन के लिए, एक बिट साइन डिनोशन के लिए होता है दैट इज़, और एक जो है उसके एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ होते हैं 7 बिट, और जो है बाकी 7 या 8 बिट यूज़ होते हैं उसके एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए, और फ्रैक्शनल के लिए 23 यूज़ होते हैं। तो सी ऑप्शन आएगा। 105th क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज़ ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर और कंपाइलर, कौन सी जनरेशन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ की जाती है। 105 का आंसर है थर्ड जनरेशन जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। 106 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो फुल फॉर्म ऑफ DHCP
पूछी गई है कंप्यूटर नेटवर्किंग के विद रिस्पेक्ट। तो 106 का जो है दैट इज़ ऑप्शन सी दे रखा है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। बट इसमें जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसकी सही जो है वो फुल फॉर्म होती है वैसे, बट ये क्योंकि ये सबसे अप्रोप्रिएट है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन की जगह कंट्रोल ही है, बस एक वर्ड की मिस्टेक है, तो इन्होंने ये सी ऑप्शन ही दे रखा है इसमें भी। तो 107 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क। तो वायरलेस फाइडेलिटी इज़ द आंसर, ऑप्शन ए। 108 क्वेश्चन है। 108 क्वेश्चन जो है ये हिंदी में ही पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा सा कट हो गया है ऊपर से पोर्शन। डैश जो है प्रचालन प्रणाली का हिस्सा है जो ओएस के मुख्य कार्यों का संचालन करता है, जैसे कि सीपीयू, शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट इत्यादि। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ इंग्लिश में ये होगा कि a dash is a part of the operating system that handles the core functions like CPU scheduling and memory management etc. of the OS सॉरी। तो कौन सा जो है वो पार्ट जो है इसको जो है OS का जो है हैंडल करता है कोर फंक्शंस को ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर फंक्शन कौन सा हैंडल करता है, तो इसमें कर्नल जो है इसके कोर फंक्शन को हैंडल करता है CPU के, जैसे कि शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे कर्नल के पार्ट में आते हैं, तो सी ऑप्शन आएगा। 109 है, स्कैनर मे हैव एन ADF टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग। तो स्कैनर में जो है फीड पेजेस जो होते हैं उनकी स्कैनिंग के लिए ADF हो सकता है। इस स्टेट में फुल फॉर्म जो है इसकी ADF की पूछी गई है बेसिकली, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। तो डी ऑप्शन था। 110 क्वेश्चन है, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन, ये भी मीबी शायद इसको कहते हैं हम, मीबी बाइट्स में कितने होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन 110 का जो दे रखा है दैट इज ऑप्शन सी है, 2 raised to power 20। 111 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी यूनिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बी ऑप्शन होगा इसका, GB, TB, पेटाबाइट एंड देन EB एटाबाइट शायद, या कुछ ऐसा ही होता है इसकी फुल फॉर्म। तो बी ऑप्शन आएगा। 112 है, द टर्म्स हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। तो हिट एंड मिस इज एसोसिएटेड विद कैशे मेमोरी, बी ऑप्शन। 113 है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स कंटेन अ फ्यूजर असेंबली। तो इसमें सी ऑप्शन दैट इज लेजर प्रिंटर्स। 114 है, बाय यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, द प्रिंटर विल प्रिंट all pages of each copy before printing the next copy। तो ये जो है दैट इज़ 114 का सी ऑप्शन यूज़ करके, यानी कि कोलेट ऑप्शन यूज़ करके हम जो है एक कॉपी के सारे पेज निकाल सकते हैं और फिर दोबारा दूसरी कॉपी निकालेंगे। 115 है, द डैश प्रोवाइड मोबाइल यूज़र विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो इसमें जो है ऑप्शन ए GPS प्रोवाइड करता है मोबाइल यूज़र को विद पोजिशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज के लिए। 116 है, इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज। तो इमेज क्रॉपिंग जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरियाज फ्रॉम द इमेज, सी ऑप्शन आएगा इसमें क्रॉपिंग। 117 है, जो AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज, ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है, ऑफरिंग वेरियस IaaS एंड PaaS सोल्यूशन। तो कौन सा किस तरह का ये सर्विस है, एप्लीकेशन सर्विस, क्लाउड सर्विस, इंटरनेट सर्विस या फिर नेटवर्क सर्विस। तो ये जो है क्लाउड सर्विस है, 117 का बी आएगा। 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब इनकॉर्पोरेशन। एडोब इनकॉर्पोरेशन का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो 118 का डी है, दैट इज ब्लेंडर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब इनकॉर्पोरेशन। ये ओपन एक्सेस जो है एक सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर। 119 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, तो डेनिस रिची, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 120 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग पूछी है इनमें ऑफ नेटवर्किंग इन टर्म्स एंड देयर इन्वेंटर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन होगा, दैट इज WWW का टिम बर्नर्स-ली, ईमेल का रे टॉमलिंसन और जो है रे टॉमलिंसन, और इंटरनेट का विंटोन सर्व। 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये सी ऑप्शन आएगा, थर्ड जनरेशन। 120 है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटर्स
इन्वेंटेड द सी डी रोम जेम्स रसेल आएगा, डी ऑप्शन।